दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस लाई हूँ। ये है फेट एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द गेन ऑफ ए फेट एम्पलीफायर। फेट मींस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। द गेन ऑफ ए फेट एम्पलीफायर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग एफएम, जीएम, आरएल और नन ऑफ दीज। देखिए वोल्टेज गेन जो होता है फेट एम्पलीफायर का वो क्या होता है, माइनस जीएम ऑफ स्मॉल आर डी parallel to capital RD। तो गेन ऑफ ए फेट एम्पलीफायर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग दिस वेरिएबल GM। इसको चेंज करने से आपका गेन ऑफ एम्पलीफायर या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपका GM आएगा, ठीक है। और एक और चीज होती है जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि FH। द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या इनपुट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 ऑफ CGS प्लस 1+AV ऑफ CGD ऑफ RS। यही होता है, ठीक है, ये होता है। तो CGS क्या है, गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस, CGD है गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस, AV है वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो इसलिए जो गेन ऑफ फेट एम्पलीफायर है इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग GM। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फेट एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल इंडक्टर, नो, कैपेसिटर, नो, रेजिस्टर, यस, वोल्टेज सोर्स, नो। देखिए फेट एक डिवाइस होता है दैट इज यूजली ऑपरेटेड इन द कांस्टेंट करंट पोर्शन। ये कहाँ ऑपरेट करता है, इन कांस्टेंट करंट पोर्शन। कांस्टेंट करंट पोर्शन में ही ये ऑपरेट करता है ऑफ इट्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ इट्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। बट इफ इट इज ऑपरेटेड ऑन द रीजन प्रायर टू पिंच ऑफ, अगर ये प्रायर टू पिंच ऑफ के पहले ही ऑपरेट करना शुरू कर दे, प्रायर टू पिंच ऑफ, ठीक है, तो दैट इज वेयर जहां पे आपका VDS स्मॉल होता है, वेयर योर VDS इज स्मॉल, ठीक है, से बिलो 100 मिलीवोल्ट, तो इट विल बिहेव एज अ वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन दिस रीजन जो आपका ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस होता है, जो आपका RDS होता है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग VGS को वेरी करके RDS कैन बी कंट्रोल्ड, RDS को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन सच एप्लीकेशंस द फेट इज आल्सो रिफर्ड टू एज वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर और वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि फेट एक यूनिपोलर डिवाइस होता है बिकॉज इट यूजेज ओनली वन टाइप ऑफ कैरियर। इट इज अ यूनिपोलर डिवाइस बिकॉज इट यूजेज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस यानी कि VCD वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है ये, बिकॉज द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड द सोर्स जो होता है VGS, इट कंट्रोल्स द करंट थ्रू द डिवाइस। इसका हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इट इज स्लोअर इन स्विचिंग, स्विचिंग में ये कम होता है, स्विचिंग में इसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें कि इट विल बिहेव एज अ वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर। तो आपका आंसर होगा रेजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FETs are preferred in amplifiers for their high input impedance, true, small size, no, temperature dependence, no, unipolar nature, no। FETs को हम generally amplifiers में इसलिए prefer करते हैं क्योंकि इनका high input impedance होता है। FET stands for field effect transistor. It is a 3-terminal active device that uses an electric field, जो कि क्या करता है कि FET uses an electric field to control the current flow, to control the current flow। करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ही हम फेट यूज करते हैं। तो 3 टर्मिनल्स आपके कौन से होते हैं, गेट, सोर्स, ड्रेन। तो फेट एज एन एम्पलीफायर इट कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर व्हेन वन और मोर फेट्स आर यूज्ड। जब एक से ज़्यादा FETs यूज करते हैं तो फेट को हम एज एम्पलीफायर यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप फेट एम्पलीफायर का मॉसफेट है। MOSFET is one form of FET amplifier. Loading effect क्या होता है, it can be defined as the effect on the source by load impedance। जैसे यहाँ पे सोर्स है आपका कोई, ये VS है, तो इसका इफेक्ट लोड इम्पिडेंस के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है। यूजिंग लोडिंग इफेक्ट रिड्यूसेस द वोल्टेज लेवल ऑफ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे इसने बोला कि unlike BJTs FETs are unipolar in nature as there is only one type of charge carrier। temperature dependence मतलब BJT की लीकेज करंट या जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, अगर हम BJT की बात करें तो BJT की जो लीकेज करंट होती है, ठीक है, और जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, और जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, इट इज हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, इट इज हाईली
sensitive, it is highly sensitive to temperature, it doubles for every 10 degree Celsius, there is no leakage current in fat. अब फैट में क्या होता है, नो लीकेज करंट, फैट में नो लीकेज करंट इन फैट होता है, ठीक है। एंड इसीलिए इसमें हम कहेंगे कि इसके लिए इसका कोई टेम्परेचर डिपेंडेंस भी नहीं होता, एज देयर इज नो लीकेज करंट इन फैट विच मेक्स इट थर्मली स्टेबल, इसीलिए क्या होता है, ये थर्मली, इट इज थर्मली स्टेबल, ठीक है। एंड जो स्मॉल साइज होता है, जितना छोटा साइज फैट का होता है, बेटर इट इज़ फॉर मॉडर्न यूजेस, ठीक है। जब हम फैट की बात करते हैं तो इट यूजेज इन एम्पलीफायर, इट इज यूज एज एन एम्पलीफायर बिकॉज ऑफ इट्स हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो इम्पिडेंस मैटर, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इज केप्ट इन माइंड वाइल डिजाइनिंग फैट एज एन एम्पलीफायर कि इट शुड हैव हाई इनपुट इम्पिडेंस, इसका हाई इनपुट इम्पिडेंस होना चाहिए, एंड इट मिनिमाइजेज द इफेक्ट ऑफ लोडिंग, इट मिनिमाइजेज द इफेक्ट of loading on input, it minimizes the effect of loading on input and thus a significant amount of significant मतलब बहुत सारा, huge amount, thus significant amount of input voltage, significant amount of input voltage signal is maintained for amplification, इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है पिक करने के लिए। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हाई इनपुट इम्पिडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कॉमन गेट एम्पलीफायर जो होता है इसका लो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, लो इनपुट रेजिस्टेंस होता है एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एज द इनपुट सर्किट ऑफ फैट इज रिवर्स बायस्ड, जो आपका इनपुट सर्किट होता है, जो एज इनपुट सर्किट ऑफ फैट, ये कैसा होता है, रिवर्स बायस्ड होता है, बिकॉज इट एग्जिबिट्स अ मच हायर input impedance in the order of 100 mega ohms, 100 mega ohms तक, and lower output impedance होता है, lower output impedance होता है, and there will be a high degree of isolation, इसीलिए high degree of isolation होता है between input and output, there is a high degree of isolation between input and output, तो FET can act as an excellent buffer amplifier, इसीलिए FET जो होता है it can act as an excellent buffer amplifier, ठीक है। बट द बीजेटी हैज लो इनपुट इम्पिडेंस क्योंकि इसका इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो कॉमन, अगर मैं इसमें बात करूं कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉमन गेट कैसा होगा आपका, जैसे कि ये है आपका, दिस इज योर गेट, ओके। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सोर्स, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज होगा, ठीक है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज होगा, और ये इधर क्या हो जाएगा आपका आउटपुट वोल्टेज, इधर आउटपुट वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे जो भी है इसमें इस तरीके से एम्प्लीफिकेशन है, यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्लस VDD है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन द कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू द कॉमन बेस, जो इनपुट है इट इज अप्लाइड टू द सोर्स एंड इट्स आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द ड्रेन with the gate connected directly to the ground. The high input impedance feature of the previous connection is lost in this configuration. इसमें जो इसका high input impedance होता है it is lost in this configuration as the common gate has low input impedance, क्योंकि common gate जो होता है इसका low input impedance होता है and high output impedance होता है and high output impedance होता है। तो this type of FET configuration can be used in high frequency circuits. इसको कहाँ यूज किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में और इम्पिडेंस मैचिंग में, हाई कॉमन गेट हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स और इम्पिडेंस मैचिंग में यूज़ किया जाता है। एंड इट वेर अ लो इनपुट इम्पिडेंस नीड्स टू बी मैच टू अ हाई आउटपुट इम्पिडेंस। इसमें क्या है, ये कॉमन गेट है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में यूज़ किया जाएगा या इम्पिडेंस मैचिंग में यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इम्पिडेंस मैचिंग में क्या होता है कि लो इनपुट इम्पिडेंस नीड्स टू बी मैच्ड विद अ हाई आउटपुट इम्पिडेंस, यही होगा ना। तो इसीलिए आउटपुट इज इन फेज विद द इनपुट। अगर आप देखें इनपुट भी सेम, इसमें सेम सिग्नल दिया है फेज में, आउटपुट में भी सेम फेज है, तो इसीलिए जो आपका आंसर आएगा वो देखा जाएगा कि ये जो है आपका कॉमन गेट, इसमें लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a 1 volt increase in the gate voltage changes in the drain current of 10 milliampere in effect its GM equals, देखिए आपको पता होना चाहिए जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है, दैट मीन्स जो GM होता है इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ द कंट्रोल द गेट हैज ऑन द ड्रेन करंट। GM इज इक्वल टू हाउ मच, del ID by del VGS. It is given the name transconductance because it gives the relationship between the input voltage and the output current. ये क्या है, आउटपुट करंट होती है और ये क्या होती है, इनपुट वोल्टेज होती है। तो आपको जो डेल्टा VGS दिया है
डेल्टा VGS ये 1 वोल्ट होता है और जो डेल्टा ID होता है ये 10 मिली एम्पियर होता है। तो GM इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ID बाय डेल्टा VGS होता है। तो डेल्टा ID कितना दिया है आपको बताइए, ये दिया है आपको करीबन 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 और VGS कितना दिया 1 वोल्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -2 0.01 महोज आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो अमाउंट ऑफ कंट्रोल द गेट हैज ऑन द ड्रेन, ट्रांसकंडक्टेंस का मतलब क्या है, क्योंकि इनपुट हमेशा गेट सोर्स पे लगता है ना, ये गेट होता है, यहाँ पे ये सोर्स होता है, ये ड्रेन होता है, तो इनपुट हमेशा VGS यहाँ लगता है ना इनपुट में। तो ट्रांसकंडक्टेंस इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ कंट्रोल द गेट हैज ऑन द ड्रेन करंट, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा 0.01 महोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फीडबैक अरेंजमेंट इन कास्केडेड एम्पलीफायर इज। देखिए कास्केडेड एम्पलीफायर्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड इट इन एम्पलीफायर्स ऑलवेज हैव लो आउटपुट इम्पिडेंस इज डिजायर्ड, इनमें हमेशा लो आउटपुट इम्पिडेंस की ही मांग होती है, ठीक है। वोल्टेज सीरीज फीडबैक जो हम कास्केडेड एम्पलीफायर में यूज करते हैं फीडबैक, वो होता है वोल्टेज सीरीज फीडबैक, बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज फीडबैक अरेंजमेंट इन कास्केडेड एम्पलीफायर्स। इसमें क्या होता है, इसमें इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ता है एंड आउटपुट रेजिस्टेंस घटता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका बेसिक वोल्टेज एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, यहाँ पे आपका लगेगा सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे आपका लगेगा सोर्स वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू है आपका और इधर यहाँ पे ये है, ये फीडबैक नेटवर्क है, ये फीडबैक नेटवर्क है। यहाँ पे ये RL हो जाएगा, यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे इस पॉइंट को हम इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ऐसे हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो ये लोड रेजिस्टेंस ही हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस V आउटपुट हो जाएगा, यहाँ पे हम अपना फीडबैक वोल्टेज लगेगा -VF। तो यहाँ पे आप देखिए जो वोल्टेज इसमें हाई इनपुट इम्पिडेंस का क्या बेनिफिट होता है कि इट प्रोवाइड्स गुड एम्पलीफिकेशन टू द इनपुट सिग्नल, अदरवाइज वी गेट लो वोल्टेज एंड दैट लीड्स टू लो एम्पलीफिकेशन। क्यों हमें हाई इनपुट इम्पिडेंस चाहिए होता है, बिकॉज ऑफ हाई इनपुट इम्पिडेंस टू द इनपुट सिग्नल वी गेट लो वोल्टेज एंड दिस इट प्रोवाइड्स गुड एम्पलीफिकेशन, सॉरी गुड एम्पलीफिकेशन हमें मिलता है, ठीक है। इट मिनिमाइजेस द लोडिंग इफेक्ट, और क्या होता है, इट मिनिमाइजेस द लोडिंग इफेक्ट, ठीक है, ऑन द इनपुट एंड दस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनपुट वोल्टेज सिग्नल इज मेंटेन फॉर एम्पलीफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिवाइस फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका। एक्स एक्सिस है आपका VD पे है, वाई एक्सिस में आपका ड्रेन करंट है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा है। टिल देन मैं आपको कितने क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस करा चुकी, इसको याद करना मत भूलेगा। थैंक यू, इसको प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।